की अध्यक्षता करते थे परम आदरणीय वरिष्ठ बैंक अधिकारी सम्माननीय अनिल प्रकाश जी, हमारे महरोनी बार संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दादा श्याम बिहारी तिवारी जी, हमारे क्षेत्र में शांति का पर्याय हमारे सोजना थाना की थानाध्यक्ष बहन पारुल सिंह चंदेल साहब, हमारे बीच में उपस्थित सोजना थाना के सब इंस्पेक्टर आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी, हमारे छोटे भाई अनुज भार्गव जी, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, ये जो 5 वर्ष से निरंतर हमारे छोटे भाई संदीप जैन और उनके साथी युवा वर्ग के द्वारा बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम पर एक सांकेतिक कार्यक्रम इस उद्देश्य को लेकर के कराया जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बेटे बेटियां हैं जिन्होंने 75% प्लस अंक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त किए, हम समाज की ये जिम्मेदारी है कि इन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अच्छा मार्गदर्शन कैसे मिले और इनका आगामी भविष्य, आगामी जीवन सुखमय कैसे हो, इसके लिए अच्छे विद्वान लोगों को बुलाकर के उन्हें हम सभी मार्गदर्शन देने और दिलाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः बच्चों की भविष्य की नींव उनका परिवार और माता पिता होते हैं। यदि घर का माहौल, परिवार का माहौल और मोहल्ले का माहौल यदि सकारात्मक रहता है तो बच्चे प्रगति करते हैं और जो भी लक्ष्य तय करते हैं वो लक्ष्य भी प्राप्त होता है। हमने अभी बहुत सारे लोगों ने गूगल पर, फेसबुक पर और तमाम विभिन्न माध्यमों से हमने एक ग्रामीण क्षेत्र के गांव का नाम पढ़ा, जौनपुर जिले में। उस गांव का नाम है माधवपट्टी। माधवपट्टी के विषय में हमने मैंने पढ़ा है तो उस गांव की आबादी में कुल 70 घर हैं, अर्थात 70 परिवार निवास करते हैं। लेकिन उन 70 परिवारों में 47 IAS और IPS अधिकारी हैं। डिप्टी कलेक्टर कितने हैं, DSP कितने हैं, अध्यापक, लेखपाल और क्लर्क कितने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितने हैं, इनकी एग्जैक्ट संख्या प्राप्त नहीं है। कोई 4 होंगे, कोई 6 होंगे, कोई 10 होंगे। मिला जुला के आप ये मान के चलिए कि मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि संसार में जितने देश हैं और उनमें जहां भी ग्रामीण परिवेश है, शायद माधवपट्टी से बेहतर कोई गांव दुनिया में नहीं होगा। किसी न किसी व्यक्ति ने उस माधवपट्टी ग्राम को विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयास किया और वो प्रयास देखते देखते उस गांव के प्रतिभावान बच्चों ने आज अंतरराष्ट्रीय फलक पर माधवपट्टी गांव का नाम रोशन कर दिया। जिस स्थान पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मोतीलाल जी अवस्थी रहे। उन्होंने एक पौधा इस ग्राम में लगाया, गुढ़ा में। आप मान के चलिए इस पूरे ललितपुर जनपद में केवल शहर को हम छोड़ दें तो शायद जितनी जो आबादी यहां है उसके सापेक्ष जितने अध्यापक इस बुढ़ा ग्राम में हैं उतने पूरे ललितपुर जनपद के किसी गांव में। हमारे लिए गर्व का विषय, गौरव का भी विषय, लेकिन साथ साथ हमें ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या हम बुढ़ा ग्राम जैसी स्थिति जिस ग्राम के भी हम रहने वाले हैं उस ग्राम की स्थिति कैसे बनाएं। कुछ ना कुछ हमें सकारात्मक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। गलत जो मार्ग होता है वो सरलता का मार्ग होता है। बड़ी सहजता से व्यक्ति नीचे की ओर चला जाता है और नीचे की ओर चलते चलते कीचड़ और दलदल में और गंदगी में फंस जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब विकास की बात आती है, प्रगति की बात आती है तो मार्ग निश्चित तौर पर ऊपर चढ़ने का होता है। जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमारी सांस भी छूटती है, मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन ये जो मेहनत का की उम्र है ये नव युवा वर्ग की उम्र है, इसमें थकान भी महसूस नहीं होती। और यदि ऊर्जा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले जब बुजुर्ग लोग साथ में होते हैं तो युवाओं को मेहनत दर्द पैदा नहीं करती और कितने भी नीचे पहाड़ पर चढ़ के पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से ये प्रगति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग होता है, तपस्या का मार्ग है। हमारे सोजना गांव में एक पाल का लड़का, आदरणीय बाबूजी, उसके घर में सारे लोग अशिक्षित, कोई भी शिक्षित नहीं, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने उसे अध्यापक बना दिया। एक पांव का लड़का काम का पाल है। ईश्वर ने हमें दोनों हाथ भी दिए, दोनों पैर भी दिए, संयोग से माता पिता शिक्षित भी है। इसके बाद भी यदि हम काम का पाल के बराबर मेहनत नहीं कर सके तो हमारे माता पिता ही हमें धिक्कारेंगे, हमारा भविष्य हमें धिक्कारेगा। हमारे सामने उदाहरण भानु राजपूत का हमारे सामने उदाहरण है। सर्दियों में अकेली एक शर्ट पहन के पूरे गांव में साइकिल पर रख के उसने सब्जी बेची, लेकिन अपने पुत्र को मेहनत से पढ़ाया और पुत्र ने भी ईमानदारी से पढ़ा। बिल्कुल भी उसने अपने माता पिता के प्रति, अपने स्वयं के कर्तव्य के प्रति जरा भी नाइंसाफी नहीं की। और प्रभु कृपा ऐसी हुई तो वो स्टेशन मास्टर बन गया। हम उनकी तुलना में हम देखते हैं जितने भी हमारे सामने ये लड़के बच्चे बैठे, लगभग सभी के माता पिता इन दोनों से सक्षम हैं, भानु राजपूत से भी और कामता पाल के परिवार वालों से भी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य में कमी आ जाती है और पड़ोसियों के जो राक्षसों के जाल हैं उन जाल में हमारे लड़के बच्चे फंस जाते हैं। जब दुष्ट लोगों को यह प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति का लड़का होशियार है, उसके तो 85% अंक आए, अब बोले हमारी औलाद तो केवल दारू बेच रही और डांग खोद रही। जिनकी औलादें डांग खोदे, जंगल से मिट्टी खोदे, बजरी बनाए, जो दारू का व्यवसाय कर सके, वो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि किसी का भी लड़का बच्चा अगर 85% अंक लाता है तो उन्हें सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, सबसे ज्यादा जलन महसूस होती है, सबसे ज्यादा कष्ट महसूस होता है। ऐसे राक्षसों से हमें हमारे बेटे बेटियों को बचाना है।
हमें हमारे पड़ोसियों को बचाना है। और यदि आप उनकी उस काली छाया से बच गए तो रवि राजपूत और कामता पाल आप भी बढ़ सकते हैं। अभी हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया, विशेषकर बेटियों का विकास कैसे हो, उनमें नेतृत्व की क्षमता कैसे आए, प्रशासनिक क्षमता का भाव कैसे जागृत हो। इसके लिए ललितपुर प्रशासन ने बेटियों को एक दिन का जिलाधिकारी, एक दिन का पुलिस अधीक्षक, एक दिन का एसडीएम, एक दिन का थानेदार, एक दिन का सीडीओ और विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की सीट पर बिठा करके ये उन्हें आभास कराने का प्रयास किया है कि इस सीट पर अभी तो हमने आपको सांकेतिक बिठाया है, लेकिन यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो इस सीट पर आप बैठ सकती हैं। ये कोई अकल्पनीय नहीं है, असंभव नहीं है, सारा सब कुछ संभव है। तो ये जो वस्तुतः कार्यक्रम है ये आपके भविष्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये हर वर्ष काच साध रहो बलवाना, इसको ध्यान में रख करके हम अपने बेटी बेटियों के भविष्य के लिए ये आयोजित कराते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, आईएएस अधिकारी कैसे बने। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों ने समाचार पत्र में समाचार पढ़ा होगा कि मड़ावरा क्षेत्र का एक विश्वकर्मा समाज का, लोहार समाज का लड़का घर रह के उसने नीट की परीक्षा क्रॉस की और गवर्नमेंट कॉलेज को अलॉट हुआ। इसी गुढ़ाग्राम से हमारे मित्र अवधेश प्रताप सिंह बुंदेला का लड़का भी पहले प्रयास में नीट क्रॉस हुआ और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से मिला। हमारे लड़के बच्चे भी यदि ईमानदारी से प्रयास करते हैं, माता पिता ने जो सपने आपके लिए संजोए, निश्चित तौर आप भी सफल होंगे और माता पिता को गर्व होगा। हम सबको भी आप पर गर्व होगा कि हमारी जो बेटियां हैं वो हमारी बेटियां भी इस मंच पर बैठ करके आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे मार्गदर्शन कर सकें। हम ये भाव आपके अंदर देख रहे हैं, वो चेहरा हम देखना चाहते हैं कि कैसे विकास हो, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी प्रतिभाएं निखर के सामने आए। अभी हमारे पूर्व प्रधान नेकोरा आदरणीय वीरचंद जी ने थोड़ी सी बात पंचायतों के नेतृत्व को लेकर के छेड़ दी, तो हम भी इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप वोटर नहीं, लेकिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो उम्र में बड़े हैं, सभी लोग मतदाता, परिवार की चाचा चाची मतदाता। ऐसे लोगों को कदापि वोट ना दें, ऐसे राक्षसों को कदापि वोट ना करें जो मोहल्ले में शराब बांटे और अन्य उल्टे सीधे कार्यकलाप कराएं जिससे बच्चों का जीवन बर्बाद हो। ऐसे दुष्टों को कभी सहयोग ना करें। और यदि आप ये तय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्र विश्व गुरु की ओर जो बढ़ता चला जा रहा है, विश्व गुरु अवश्य ही बनेगा। हर बेटी रानी लक्ष्मीबाई बनने की क्षमता रखती है, ऐसी हम सबने भावना पाली है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यदि माधव पट्टी ना बन सके तो हर ग्राम कम से कम ग्राम बुढ़ा के नक्शे कदम पर तो चल ही जाए कि 150 सरकारी अध्यापक हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बन जाएं, ताकि शिक्षा की ज्योति जल सके
संस्कारों का प्रवाहमान हो सके, बुजुर्ग माता पिता के सहारे की लाठी हमारे बेटे बेटियां बने, तभी ये भारत माता और हम सब आपके ऊपर गर्व करेंगे, हम सबको शांति भी मिलेगी, मन में ये भाव रहेगा कि हमारे बेटे बेटियों ने प्रगति की है, हमें बड़ा परम संतोष है। निश्चित तौर पर जो दूसरों की प्रगति देख करके प्रसन्नता प्रकट करते हैं वही मनुष्य कहलाते हैं, और जिन्हें दूसरों की प्रगति से किसी भी प्रकार की चिढ़ महसूस हो, जलन महसूस हो, शास्त्रों में उन्हें दानव कहा गया है। दानवों से बचें, राक्षसों से बचें और अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित करने के लिए, माता पिता के सपनों को गति देने के लिए निरंतर फीस चुकाने की क्षमता नहीं है, लेकिन यदि वो योग्यता रखता है तो जिस भी विद्यालय में आप प्राइवेट विद्यालय में ललितपुर जनपद के में चाहेंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं हम उसमें आपका एडमिशन करा देंगे, बिना फीस का करा देंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रबंधक भी जिले में हैं जो 2-2, 4-4 बच्चों का एडमिशन करना उनके लिए असहज नहीं, संभव है, सहज है। और जब आपके अंदर अगर ये क्षमता हमें नजर आती है तो हम, हमारा मंच सब आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमने जो आपके के प्रति जो सपने अपने मन में पाल रखे हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपने पाल रखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए आप प्रयास कीजिए। यही हमारी शुभाशीष है, हमारी मंगल कामना है। जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।